गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है उसे काफी पसंद आती है रिद्धि का नेचर। वो ये जानना चाहती है कि रिद्धि एक मिस्टीरियस बॉक्स क्यों है और उसके बारे में पता करना रहता है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस रहती है, वो इधर उधर नहीं देखती है। कायरा जब जैसी क्लास में आती है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि अब उसके पीछे मयूर पड़ चुका रहता है जो मयंक का बेस्ट फ्रेंड रहता है, या फिर ये कह दो कि ब्रदर रहता है। और उसकी भी नज़र कायरा पे चली जाती है। मयूर जो रहता है वो कायरा को उस तरीके से पसंद करता है जैसे कि वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हो, और उसकी नज़र वैसी वाली उसकी तरफ पड़ जाती है। तो वो मयंक का पूरा साथ देके बोलता है कि यार ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए। हॉट है, बंदी है, सेक्सी है, सब कुछ है। क्लास की सबसे हॉट बंदी है यार, इसे पटाया नहीं तो क्या किया। ये लोग स्टड रहते हैं, इनके लिए गर्ल्स पटाना ये सब हो जाता है। उसी तरफ जो कायरा रहती है वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। उसे कहीं ना कहीं अपने पुणे की याद आ रही रहती है, और वो सोच रही रहती है कि मेरा कॉलेज कितना अच्छा था। काफी अच्छा कॉलेज था मेरा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी। मॉम एंड डैड का अगर ट्रांसफर नहीं हुआ रहता तो मुझे इस अहमदाबाद के कॉलेज में आके इन अजीब अजीब लोगों से मिलना नहीं पड़ता। ये कह के वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है, और जैसी वो क्लास में एंटर होती है तो मयंक उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हे ब्यूटीफुल गर्ल, सुना है आते से ही तुमने मेरे भाई से पंगा ले लिया। मयंक से पंगा लिया है? पूरा साल, तुम्हें यहाँ पे 3 साल रुकना है, कैसे रुकोगी? इससे तुम्हें मैं एक एडवाइस देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। काफी हद तक संभाल लूंगा मैं। मेरे भाई को शांत करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तभी कायरा एकदम से हाथ झटकती है उससे और बोलती है, दूर रहो मुझे। ना मुझे तुम्हारे भाई में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम में कोई इंटरेस्ट है। तुम लोग मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हो? पूरी क्लास को मेरे अगेंस्ट करके रखा है। तभी वो मयंक कहता है कि अगर तुम्हें इस क्लास में रहना है तो मेरे भाई मयूर की गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, क्या चला जाएगा। यहाँ सब तुम्हें पहले ही बोला था मैंने, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ऐसे मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, कायरा कहती है। तभी वो कहती है कि मयंक कहता है, अरे प्रॉब्लम क्या है मयूर यार, बोलना। तो मयूर कहता है, अरे मान जाएगी यार, थोड़ा भाव खा रही है, पटा लूंगा मैं इसको। और ऐसे कह के ये लोग भी अपनी सीट पे बैठ जाते। कंटिन्यूस लेक्चर हो ही रहे रहते, लेकिन इस बार रिद्धि का जो लेक्चर रहता है वो सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में रहता है। तो पूरे टाइम तनु भी कायरा के साथ बैठी रहती है, उसे मनाने की कोशिश करती है। पर कायरा का फेस बहुत ज्यादा डल हो चुका रहता है, वो रोने जैसी उसकी हालत हो चुकी रहती है। से वो ये 2 दिन में इतनी ज्यादा तंग हो चुकी हो इस कॉलेज से, तंग हो चुकी है, और इस कॉलेज में उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। तनु भी ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ये बॉयज उसके साथ कितना गंदा बिहेव कर रहे हैं, और बहुत गंदा है। तभी रिद्धि की क्लास में एंट्री होती है, और एज यूजुअल वो जाती है, अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और जब उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिर वो स्टूडेंट से जब पूछ रही रहती है डाउट, तब वो कायरा का फेस देखती है, और उसके कायरा के फेस में आंखों में आंसू आने ही वाले रहते हैं। मतलब लगभग आ चुके रहते, बस वो गिरे नहीं रहते। ये देखकर रिद्धि को पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि ये इतनी क्यूट सी गर्ल को हुआ क्या है। पर वो कुछ नहीं कहती है। क्लास की बेल बज जाती है, और सब टीचर्स सब मैम को बाय कह के वहां से निकल जाते हैं। जब कायरा जा ही रहती है तभी रिद्धि उसको बोलती है, रुको। कायरा बोलती है, मैम मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, मैं अभी किसी भी हालत में हूँ नहीं, एंड आई एम रियली सॉरी मैम। मैं आपसे बात करना जरूर चाहती, बट मुझे नहीं लगता मैं अभी इस कंडीशन में हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूं, और मैं कुछ भी हैंडल करने की अभी कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए मैम प्लीज। तभी तभी रिद्धि उसका हाथ पकड़ती है और उसे बिठाती है चेयर पे, और बोलती है, अपना हैंकी देती है और कहती है, आंखों में आंसू रखकर वो अपने आप नहीं जाएंगे, उसे हैंकी से हटाना पड़ेगा। हटाओ, रोना है तो रो लो। तभी वो इतनी ज्यादा रोने जैसी हो जाती है कि वो रोने लगती है, और रोते रोते ना इतनी टाइटली हग कर लेती है रिद्धि को। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ रहता है कि रिद्धि को किसी ने हक किया होता है। रिद्धि कभी भी अपने करीब किसी को आने नहीं देती थी, और जब कायरा उसे इतनी हक करके इतना रो रही रहती है,
जब वो इतने प्यार से टाइटली हग करती है और जब वो पीछे होती है तो रिद्धि अजीब सा फील होता है, उसे अच्छा लगता है कि कोई ने उसे इतने टाइम के बाद बोलो या फर्स्ट टाइम हक किया रहता है। मैं उसे हक करती थी बट उसे वैसी वाली फीलिंग्स कभी नहीं आई जैसी वाली फीलिंग उसे कायरा के साथ आ रही थी। थोड़ा अलग था बट वो काफी कूल थी। तभी तभी रिद्धि बहुत प्यार से उसे पूछती है, अब मुझे बताओगी कि रो क्यों रही थी? कायरा बोलती है कुछ नहीं। तभी रिद्धि बोलती है बोलो। तभी कायरा अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन लेवल निकालने लगती है। आपको पता है ये कॉलेज कितना गंदा है, यहाँ के लड़के मुझे हिट ऑन करते रहते हैं, ये जब देखो मेरे पीछे पड़ जाती है। वो पता है मयंक और मयूर वो लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, पता है मुझे इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए थे, आपने बोला था। मयंक ने पूरी क्लास में जाके सबको मना कर दिया कि कोई मुझे इकोनॉमिक्स से नोट नहीं देगा, कोई मेरे साथ कुछ भी शेयर्स नहीं करेगा, जिसकी वजह से ना मेरी एजुकेशन का इतना नुकसान हो रहा है। मेरे मॉम डैड मुझसे ये उम्मीद लगा के बैठे कि मैं बहुत कुछ करने वालूंगी, मैं टॉप करूँ लाइफ में कुछ करूँ, बट मैं यहाँ आके स्टक हो गई हूँ। मुझे पुणे की इतनी याद आती है क्योंकि पुणे में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक वॉइस में बहुत कुछ बोले जा रही रहती है, कायरा बोले जा रही रहती है। रिद्धि पहले तो शॉक्ड होके सुन रही रहती है, फिर रिद्धि आराम से बोलती है, देखो कायरा तुम पहले शांति से बैठो, और तुमने जो नॉन स्टॉप तरीके से इतनी फास्ट फास्ट बोला है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो तुम थोड़ा शांति से बोलोगी तो मैं समझने की कोशिश करूंगी। कायरा बोलती है, मैम मैं अच्छी खासी स्कॉलर्स थी, यहाँ आकर मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मयंक और मयूर ये दोनों ने ना मेरी लाइफ को हेल बना के रख दिया है। सारे दोस्तों को मुझसे अलग कर रहे हैं, कोई मेरे पास क्लोज नहीं आ रहा, जो मुझे नोट्स मिलने चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी स्टडीज को कैसे कंटिन्यू करूँ यहाँ पर। बस इतनी सी बात है, रिद्धि कहती है। तो वो बोलती, मैम ये इतनी सी बात नहीं है, कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है, तो बड़ी बात भी नहीं है इसमें। देखो लाइफ में ना स्ट्रगल सबका रहता है, अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, तुम इतनी सी बात पे करोगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक्स है जो तुम्हें नहीं आ रहे तुम मुझसे पूछ सकती हो, तुम आई मुझसे पूछने। तभी कायरा एकदम शांत हो जाती है, कहती है, मैम डर लगता है आपसे, आपको पता है यहाँ पे सब आपको रूड एरोगेंट सब कहते हैं, मुझे भी डर लग गया था, मैं तो यहाँ नई नहीं हूँ। अच्छा, अभी डर लग रहा है मेरे सामने बैठ के? तो कहती नहीं, मैं यही हूँ, ठीक है, अब तुम अपना ऐसे रोने वाला फेस को पहले पोछो। तभी वो कहती है कि चलो अब मेरे साथ चलो, और वो स्टाफ रूम में उसे लेकर आती है अपने साथ, और बहुत सारे नोट्स रहते हैं इकोनॉमिक्स के, वो सारे नोट्स उसे वो बहुत अच्छे से देती है, और साथ ही साथ बोलती है बैठो यहाँ पे 5 मिनट। थोड़ी देर में रश्मि और जिया आते और वो शॉक्ड होते कि रिद्धि ने फर्स्ट टाइम किसी को स्टाफ रूम में लेकर आई है। फिर रिद्धि भी रश्मि वहां से इशारों में बोलती है, क्या, ये क्या हो रहा है? रिद्धि कुछ भी नहीं कह रही रहती है, और कायरा दोनों सब टीचरों को ऐसे देख के शॉक्ड बैठी रहती है। तभी भी रश्मि उसके पास जाके बोलती है, बोलना क्या चल रहा है, बताना, क्या क्या पसंद आ गई क्या? तभी रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती, शांति से बैठना, अभी देखो सब चीज करनी है। क्या रो रही थी वो? जिया बोलती है, ओए होए, तो तू पिघल गई, यहाँ पर तू पिघल गई यार। तभी वो बोलती है, शांत हो जाओ दोनों के दोनों। कायरा तुम रश्मि मैम को जानती हो, ये मैनेजमेंट के, तुम्हें जो भी नोट्स चाहिए होगा तुम रश्मि मैम से ले लेना, मैनेजमेंट के से रिलेटेड, और बाकी सब चीज़ों के भी मैम रश्मि मैम तुम्हारी हेल्प कर देगी। ये है जिया मैम, टाइमिंग मैथमेटिक्स और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छी हैं। तो जिया मैम से आप बाकी सारे नोट्स ले सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ भी इश्यूज हो रहा है। और इतनी टेंशन मत लिया करो, लाइफ में ना अपना करियर और गोल को डिसाइड करो, हर्डल्स तो आते ही रहेंगे। और ये कह के वो अपने पूरे नोट्स निकालती हैं अच्छे से, और रश्मि जिया बस रिद्धि को देख रहे रहते सामने चेयर पे बैठ के
कायरा भी बहुत शॉक्ड होती है कि मैम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं। तभी स्टाफ रूम में मतलब कॉलेज एंड होने वाला रहता है तो सारे लेक्चर्स के खत्म हो जाते, तभी सब लोग आ जाते हैं और आकर देखते। तो सब शॉक्ड होते हैं कि रिद्धि ने फर्स्ट टाइम किसी को बिठाया है अपनी चेयर के वहां पर, और उसे वो नोट्स दे रही है जो वो यूजुअली कभी किसी स्टूडेंट के लिए नहीं करती है। तो सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहे रहते हैं। भी पूरा स्टाफ शॉक में होता है और वो लोग यहाँ से पूरे वो नोट्स उसे तैयार करके देखती है और वो नोट्स पिकअप करती है। तभी रश्मि एकदम से कायरा की तरफ देखती है और कहती है, कायरा, अगर नोट्स नोट्स पढ़ने के बाद अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम्हें मैम से पूछने के लिए तो चाहिए ना। तो वो कहती है, हाँ मैं पूछ लूंगी कल। अरे एक नंबर ले लो, मैम को कभी भी कॉल कर सकते हो। जैसी रश्मि ये बोलती है, जिया, पूरा स्टाफ रूम और खुद रिद्धि उसी तरफ देखती है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट पर्सन है रिद्धि, वो नंबर दे ऐसा हो नहीं सकता। कायरा बहुत ज्यादा डर जाती है जब सारे स्टाफ रूम उसकी तरफ देखने लगते हैं और रश्मि की तरफ देखने लगते हैं। सबसे बोलती है, नहीं नहीं मैम, मैं पढ़ लूंगी और मैं नेक्स्ट टाइम मैम से ऑफिस कॉलेज में आके सब कुछ पूछ लूंगी। अच्छा मैम मैं चलती हूँ। और ऐसे कह के कायरा बहुत जल्दी स्पीड में भाग जाती है। रश्मि की तरफ रिद्धि की नजर ऐसे घूर रही रहती है जैसे वो ये कह रही, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा। तभी रहती है, वो रिद्धि की तरफ देखना चाहती है बट वो देख ही नहीं पाती क्योंकि उसे समझ में आ जाता है अब तो भाई उसकी बैंड बजने वाली है। तो वो बिना कुछ बोले जिया की तरफ देख के बोलती, कैंटीन चले, भूख लग रही है। और ऐसे कह के वो चली जाती है। तभी रिद्धि सोच रही रहती है, तू मिल, मैं तुझे बताती हूँ। तभी जो जिया रहती है और रश्मि रहती है, ये लोग अपने चले जाते हैं कैंटीन में और वहां पर ऑर्डर करके खा रहे थे। तभी जिया कहती है, बहुत ज्यादा पुलिंग ऑफ लैग हो रही है रश्मि की। रश्मि, बहुत ज्यादा पुलिंग ऑफ लैग कर रही हो तुम रिद्धि की। तो वो बोलती है, अरे करने देना यार, पहली बार उसके फेस पे मैंने स्माइल देखी थी। तुझे याद है उस टाइम वो जब 12 साल की थी तब वो हंसी थी। उसके बाद से मैंने उसके फेस पे कभी स्माइल नहीं देखी। बहुत चेंज हो गई यार 12 साल की। जो रिद्धि को मैं जानती थी, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, बड़े होते होते तक वो जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई, अपने आप को एक बंद कमरे में करके रखा है, वो कभी किसी से मिलना नहीं चाहती। कायरा एक ऐसा लगता है उस बंद कमरे की चाबी है जो उसे धीरे धीरे खोलने लग गई है। बस मैं उसको बस पुश करके हेल्प कर रही हूँ। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा टीज कर देती हूँ, बट यार हमारी दोस्त को भी तो यार इंजॉय करने का हक है। तो कहती, वो तो ठीक है बट स्माइल तूने बोला, ये याद है बचपन में वो जब वो तीखी वाली स्माइल देती थी जब उसे कोई चीज बहुत पसंद आती थी। 2 बार स्माइल वो निकली है, और वो भी पता है किसको देख के, कायरा को देख के। और मैंने ये नोट कर लिया था, तब से बस मैं उसके पीछे पड़ गई हूँ। अच्छा ये बात है, और तूने मुझे बताया भी नहीं। कहती, यार रिद्धि तुझे पता है ना, थोड़ा भी बताऊँ ना तो रिद्धि गुस्सा हो जाएगी, रिद्धि का नेचर ऐसा ही है। तो कहती है ठीक है। अरे ये कायरा देखो आ रही है। हाँ लेकिन हम डायरेक्ट इससे मजे नहीं ले सकते ना, हमें तो इनडायरेक्टली मजे ही लेने पड़ेंगे। तो कहती है, हाँ वो भी है। तभी कायरा आके कैंटीन में बैठती है और वो नोट्स को ओपन कर रही रहती है और वो देखती है कि काफी डिटेल नोट्स हैं। इतने अच्छे से नोट्स मैम ने तैयार किए रहते हैं कि कोई भी पढ़े ना उसे, एक बिगिनर भी हो ना तो भी उसे वो चीज समझ में आ जाए, इतने डिटेल्स नोट्स रहते हैं वो। और जब वो पूरे ये डिटेल्स नोट्स अच्छे से पढ़ती है तभी वहीं पर आ जाता है मयंक, और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नोट्स लेने की, जब मैंने पूरी क्लास में मना कर दिया था कि तुम्हें कोई नोट्स नहीं देगा, तो ये नोट्स तुम्हारे पास कहाँ से आए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही आना था। काफी सख्त लहजे से मयंक बोल रहा रहता है। तभी मयूर बोलता है, छोड़ ना, और बताओ, ऐसे अपनी होने वाली भाभी से ऐसे तरीके से बात नहीं करते, भाभी है तेरी यार, थोड़ी तो शांति रख। ये देखकर काफी वो उसको परेशान करने लगे थे। तभी कायरा कहती, मैंने ये नोट्स किसी से नहीं मांगे, मुझे मैम ने दिए हैं। किस मैम ने तुम्हें नोट्स दे दिए? तो कहती है, रिद्धि मैम ने मुझे नोट्स दिए हैं। कहती, वो किसी से बात तक नहीं कर, वो तुम्हें नोट्स दे ही नहीं सकती। तुमने किससे नोट्स लिए हैं ये बताओ, और किस स्टूडेंट की हिम्मत हो गई जो मेरे अगेंस्ट आकर देने लगे।
वो रिद्धि मैम दे ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता, यहाँ क्लास का कोई भी इंसान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो इतनी पर्सनली होकर तुम्हें कुछ दे। तभी वो बोलती है मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैंने नहीं बोला है, मैम ने मुझे दिए है। कायरा काफी बहुत अच्छे से बोल रही रहती है वहां पे, रश्मि और या ये सब बातें बहुत अच्छे से सुन रहे रहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट के मैटर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि स्टूडेंट भी टीचर्स के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे। ये चीज तो कायरा को अपने हाथ से खुद हैंडल करनी रहती है। कायरा काफी हद तक करती है, और जैसी जो मयंक रहता है वो एकदम से छीनता है नोटबुक, तो उसमें रिद्धि शाह लिखा रहता है। वो कहता है ये तो सच्ची में रिद्धि मैम ने दिए हैं ऐसे नोट्स। ये सुन के पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इतने साल में, इतने टाइम में कभी रिद्धि ने किसी को पर्सनली कुछ नहीं दिया रहता है। तभी वो कहते हैं तुमने क्या रिद्धि मैम पे ऐसा जादू कर दिया है, रिद्धि मैम ने तुम्हें पर्सनली नोट्स दिए हैं। और ऐसे करके सब कायरा के बहुत ज्यादा कर रहे थे, मतलब ऐसे परेशान कर रहे थे। तभी रिद्धि एकदम से कैंटीन में आती है रश्मि और जिया को देखने, और तभी वो एक तरफ देखती है कि कायरा, वहां पर इतने सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी है, लेकिन वो ध्यान नहीं देखती। तभी कायरा बोलती है तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी रिद्धि की नजर एकदम उधर जाती है। तभी रिद्धि की नजर उधर जाती है, क्योंकि वो वॉइस उसे सुनी सुनी सी लगती है। और थोड़ा सा पास में जाकर देखती है तो कायरा बहुत ज्यादा अपसेट होके, मतलब रोने जैसी हालत हो गई थी उसकी। तभी रिद्धि उसकी तरफ आती है और काफी सख्त लहजे से उसकी तरफ देख रही रहती है, और तो मयंक एकदम से डर जाता है और मयूर भी थोड़ा डर के दूर हो जाते हैं। और वो कहते हैं मैम आप यहाँ पर। तो वो कहती है कि कैंटीन में तुम इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो, तो और तुम लोगों को ये नहीं पता है कि कोई नया स्टूडेंट आया है, तो तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय तुम उसके पुलिंग ऑफ लेग कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है मयंक, मयूर, पर्सनली पूछ रही हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है कुछ भी नहीं है मैम। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना, इट्स ओके फाइन। तुमने कहा कि ये बाकी स्टूडेंट से नोट्स नहीं ले सकती है, नहीं लिया उसने, मैंने उसे दिए हैं पर्सनली, तो अब तुम्हें उसमें भी इशू है। तो कहता है नहीं मैम, बट आप ऐसे किसी को देते नहीं हो। कहती है हाँ मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में ऑलरेडी सब लोग रहते हैं, तो मुझे नोट्स इशू करने की पर्सनली कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ी। वो ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसके साथ तुम लोगों को भी अच्छे से आना चाहिए, लेकिन तुम लोग खुद ही अच्छे से उसके साथ नहीं आते हो, तो फिर मुझे ये करना पड़ा। एंड आई होप कि अब तुम उसे पुलिंग ऑफ लैग बिल्कुल भी नहीं करोगे। एंड आई एम योर टीजी, आई हैव अ राइट्स कि मैं किसके साथ कैसे ट्रीट कर सकती हूँ। मुझे लगता है जिस स्टूडेंट को थोड़ी अलग से अटेंशन मिलनी चाहिए, तो मैं उसे दे सकती हूँ। एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्शियलिटी और बायस्ड, ओके, सो डोंट थिंक दैट। तुम अगर इनकी हेल्प करते तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती अपने नोट शेयर्स करने की। एंड आई होप द कैंटीन इज फॉर द फूड पर्पस, नॉट फॉर अ फाइट पर्पस, सो आई होप तुम उसे अकेला छोड़ो। ये देख के कायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे किसी ने इतने प्यार से प्रोटेक्ट किया है। और ये सुन के मयंक, मयूर सब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो चले जाते हैं। और वो बाहर जाकर ना इतना गुस्से में हो रहे रहते हैं, तभी उनको ना कायरा की स्कूटी दिखती है। सा उसकी स्कूटी को पंचर करने में लगा देते हैं। और यहाँ पर जैसी कायरा रिद्धि को थैंक यू ही बोलने वाली रहती है, रिद्धि पलटती है और रश्मि और जिया के पास चली जाती है। और जब वो वहां पर बैठ के बोलती है तो कहती है ओहो। तभी रश्मि और जिया उसके बहुत मजे लेते, ओहो आई एम टीजी, आई हैव अ फुल राइट। कभी तूने इतना दिखाया है कभी किसी को, जो तू इतने अच्छे से कर रही थी। तो कह रही थी कि तुम लोग भी बोल सकते थे, स्टूडेंट को ऐसे टीज करेगा पुलिंग ऑफ फ्लैग, तुम दोनों बैठ के खा रहे हो, एटलीस्ट उसको प्रोटेक्ट तो कर सकते थे। फिर रश्मि कहती है सुन, ध्यान से सुन, हीरोइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हीरो आता है, और हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए हीरोइन आती है, ये रूल है। तो तुम आई हो ना उसे प्रोटेक्ट करने, हम साइड एक्टर्स नहीं कर सकते ना। तुम कुछ भी, ना मैं हीरोइन हूँ, यहाँ कोई हीरो है, कोई फिल्म नहीं चल रही है। इट्स जस्ट कि आज वो बहुत ज्यादा रो भी रही थी इसी बात से। हो तो किसी का दिल मेल्ट हो गया लगता है। लक्ष्मी अब ज्यादा हो रहा है, प्लीज।
तब कहती है ओके ओके चल शांत। जिया कहती है कि यार चलो हो गया है, अब घर निकलना है। तब ये लोग अपना सब कुछ खत्म करते हैं, स्टाफ रूम्स में जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, अपना सब कुछ पता करके निकल ही रहे रहते। सेम चीज कायरा भी निकल रही थी। जब वो कायरा अपने पार्किंग एरिया में जाके जब गाड़ी निकाल रही रहती है, तभी वो देखती है कि गाड़ी पंचर हो गई है और उसकी बहुत बुरी हालत हुई है, जैसे कि उसने किसान मुझ के उसके टायर पे बहुत ज्यादा खराब किया है। मीन्स वो टायर को पूरी तरीके से डैमेज किया जाता है। वो बहुत शॉक्ड होती है और उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी टाइम पे रिद्धि, रश्मि और जिया भी अपनी गाड़ियां उठाने जाते हैं। रिद्धि हमेशा से रश्मि के साथ जाती है और जिया कभी अपनी खुद की गाड़ी लेकर आती है या कभी उसके बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आता है, पर इस बार वो अपनी खुद की गाड़ी लेकर आई थी। तभी वो देखती है तो आ, कि कायरा बहुत ज्यादा टेंस लुक में ऐसे बैठी हुई है और उसे कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है। तभी जो मी रिद्धि की तरफ देख के बोलती है अबे वो कायरा बैठी है, देख देख उसको क्या हुआ है। तभी रिद्धि की नजर कायरा पे जाती है, वो जाकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो कहती है मैम, वो टायर की हालत देख के बोलती है ये जानबूझ के किया गया है। और वो भी कहती है हाँ मैम, बट किसने किया है। तो वो कहती है तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। तभी कहती है चलो अभी घर चलते हैं, मैं मैकेनिक को भेज दूंगी, वो रिपेयर करा देगा, आओ मेरे साथ। तुम्हारी साइड में कोई नहीं बैठा है तो तुम कायरा को उसे घर छोड़ दोगी। तो कहती है अरे यार एक्चुअली मुझे कायरा का घर नहीं पता है, तो मैं और रश्मि चले जाते हैं। रश्मि तुम की दो, रिद्धि चलाकर कायरा को घर छोड़ देगी अच्छे से। और वो लोग की फटाक से रिद्धि के हाथ में थमाते और जिया और रश्मि बैठ के चले जाते। ये इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि वो देखने लायक होता है। और तभी ये जो कायरा और रिद्धि एक दूसरे को देख रहे रहते और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और ऐसे करके वो लोग वहां से निकलते। अब आगे इस कहानी में कहाँ कहाँ मोड़ होगा, थोड़ी ना थोड़ी फीलिंग्स दोनों के अंदर आ रही है। अब कैसे होगी ये सब चीज देखने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।